पूरी इस्लामी उम्मत जल रही। इराक, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, अफ्रीका में जितने मुस्लिम मुल्क हैं सब में, चाहे वो सूडान से लेके नाइजीरिया तक नरसंहार हो रहे हैं, सिविल वॉर चल रहा है। जो इस्लामी मुल्क नहीं है वहां भी मुसलमान मार खा रहा है। म्यांमार में, बर्मा में आपने देखा रोहिंग्या को मार के निकाल दिया। चीन में 10 लाख मुसलमानों को कैद कर लिया है। चीन में तो मुसलमानों को रोजा रखने पे पाबंदी है, दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, कुरान पढ़ने पे, कुरान को डिक्लेयर कर दिया कि आप पढ़ नहीं सकते। टोपी लगाने पे पाबंदी है, नमाज पढ़ने पे पाबंदी है। चाइना में ये हाल है। रशिया में आप देखिए ग्रोजनी और जो चेचनिया में कितनी बुरी तरह पहले यूएसएसआर ने मारा, फिर रशिया ने मारा। तो मुसलमान पूरी दुनिया में मार खा रहा है। पाकिस्तान में मार खा रहा है, मस्जिदों में विस्फोट हो रहे हैं, अफगानिस्तान में मार खा रहा है। एक ले देकर अगर कहीं पे ये आप ठीक हैं मुसलमान, अगर कहीं सुकून से, तो सिर्फ एक जगह भारत, आराम से चैन से डंके की चोट पर बैठा हुआ है। पहले आप, अच्छा वो भी ऐसे नहीं, आपने पहले एक देश के 3 टुकड़े किए, 2 देशों में नरसंहार कर डाला। नरसंहार आपको दिखाइए, ग्राफ देखिए आप, ये आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन ऐसे गिरी और हमारे यहाँ एकदम उल्टा उठी है। मतलब कितने जिले, कितने स्टेट, कितनी जगहें ऐसी हो गई जहां पे मुसलमान वोट 90% क्रॉस कर गया है। तो इसको कहते हैं नरसंहार, इसको कहते हैं जेनोसाइड, जो आपने हिंदुओं के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान में किया है। यहाँ पे एक पहलू खान, वो भी गाय चुराता हुआ मारा गया, तो आज तक पहलू खान पहलू खान पहलू खान करते रहते हैं। हजारों मंदिर आपने जला दिए। एक यहाँ पे आपका बाबरी का ढांचा गिर गया तो बाबरी 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 करते रहते हैं। तो एक देश को 3 टुकड़े किए, 2 देशों में हिंदुओं का नरसंहार किया, तीसरे देश में आप बराबर नागरिक बन के बैठ गए। आपको वोट का अधिकार है, आपको गाली देने का अधिकार है, आपको हमला करने का अधिकार है, आपको शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी करने का अधिकार है, आपको लूटमार करने का अधिकार है, आपको गाय काटने का अधिकार है, आपको पूरे भारत में वक्फ के माध्यम से कब्जा करने का अधिकार है। आपके मुख्यमंत्री हुए, आपके राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, एयरफोर्स के चीफ हुए, आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल्स हुए, नेवी में हुए। फिर आपका अपना पर्सनल लॉ दे दिया गया है कि यार अपना पर्सनल लॉ लो। पर्सनल लॉ में भी 2 तरह का दिया है। जो सिविल लॉ है वो आपको दे दिया गया शरिया का, हिब्बा करते रहो बैठ के, 4 शादी करते रहो, हलाला करते रहो, ये सिविल लॉ है। और जो क्रिमिनल लॉ है, जिसमें चोरी करने पे हाथ काट लें, गर्दन काट लें, वो कह दिया नहीं, वो सेकुलर लॉ होगा। तो मुस्लिम लॉ है वो सिविल है, और जो क्रिमिनल लॉ है वो पर्सनल, वो क्या नाम है, सेकुलर है। उसके बाद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, आपके यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं सरकारी पैसा लेकर, आपके मदरसे चल रहे हैं सरकारी पैसा लेकर। हम लोगों के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थोप दिया गया और आपको वक्फ एक्ट दे दिया गया कब्जा करने के लिए। हमसे कह दिया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पूरी पार्टीज आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करती हैं कि कितना कौन आदमी आपका जूता कितना पॉलिश कर दे, किस तरह आपको फिट कर ले। बॉलीवुड पे आपका कब्जा है। इस सब के करने के बाद अभी आप खुशी नहीं, अभी आप खुशी नहीं है साहब। वो तो कहते ना, मुर्गा अपनी जान से गया, खाने वाले को मजा नहीं आया। तो